हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुकयार्ड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ पेडागोजी का सेकंड क्लास है। और इसमें हमने इससे पहले ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और उसके बाद फिर हम इस वाली वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और ये CTET के लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको ये नोट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। 399 में आपको ये नोट्स PDF में मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कॉन्सेप्ट 2 हम बात करेंगे कि आपका जो संयुक्तीकरण और संवर्धन क्या होता है, यानी एग्रीगेशन एंड एग्यूमेंटेशन क्या चीज़ है। तो इससे भी काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली चीज़। देखिए, संयुक्तीकरण क्या है। यह आपका क्या होता है, दो सेट छोटे होंगे जिनसे मिलाकर क्या होता है आपका एक बड़ा सेट बनता है, यानी कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, कॉम्बिनेशन 2 और मोर क्वांटिटी वाले। जैसे कि हमने बात करी कि 5 टॉफ़ी आपकी इसमें है और 3 टॉफ़ी इसमें है, तो मिलाकर हमने सब का जो है 5 3 8 यानी 8 टॉफ़ी, यानी टोटल 8 टॉफ़ियों का एक पूरा, यानी हमने बड़ा एक सेट बना दिया है। तो मतलब जब दो, ठीक है, इसमें बोला इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, आप ये समझेंगे कि संयुक्तीकरण जो है आपका, इसमें बोला गया है कि जब दो छोटे सेट को मिलाकर एक बड़ा सेट बनाया जाता है तो उसको हम संयुक्तीकरण कहते हैं। और ये जो है आपका एग्रीगेशन कहलाता है। अब इसमें कुछ बेस क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा इसमें, जिससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब एक चीज़ और बताई गई, जैसे 3 आपके एक बकेट है, ठीक है, एक टोकरी यह है, एक टोकरी है, इसमें 3 बॉल पड़ी है, इसमें 3 बॉल पड़ी है, तो इन तीनों को मिला के हमने 5 बॉल वाला एक बकेट, बड़ा वाला बकेट बना लिया। तो मतलब कहने का ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि जो संवर्धन है यानी वृद्धि। सही, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, संयुक्तीकरण। हम बात कर रहे हैं संवर्धन का मतलब होता है बढ़ना, यानी एग्यूमेंटेशन, यानी एक ही चीज़ में वृद्धि होना। कोई एक चीज़ है उसी में वृद्धि हो जाना। जैसे रबड़ को खींच कर बड़ा कर देना, रबड़ तो एक ही है ना, उसे खींच कर हमने बड़ा कर दिया, दैट मीन कि वो क्या हो जाता है आपका एग्यूमेंटेशन हो जाता है। तो यानी या कोई भी फ़ोन है जिसका प्राइस पहले 100 रुपये था, अब उसका मान लो कि फ़ोन है तो उसका 100 रुपये प्राइस था, फिर उसका 120 हो गया, तो मतलब वो प्राइस में इंक्रीजमेंट हो गया है, तो उसको हम क्या है आपका संवर्धन या वृद्धि कहते हैं। तो आप उस पर क्या है 20% की अधिक कमाई कर रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है। फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है आपका कि बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी से आप डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे नंबर को। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत सरल तरीके से अपने आप को समझाने के लिए लिखा हुआ था, सेम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कि इसमें बोला है डेसिमल, ठीक है, एंड बाइनरी कन्वर्जन, यानी दशमलव जो है प्रणाली से बाइनरी प्रणाली में कैसे चेंज चलता है। देखिए, कन्वर्ट टू 98, ठीक है, 10। अब यहाँ पर डैश करके 2 लिखा हुआ है, तो फ्रॉम किस प्रकार से, आपको कुछ नहीं करना, जो 98 दे रखा है, ठीक है, 98 जो दे रखा है आपको, ठीक है, जो 98 दे रखा है ये वाला, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर 98 को आप 2 से, बेस क्या है 2 से आपको डिवाइड करना है। यानी जैसे कि हमने पहले गुणनखंड करना सीखे होंगे बचपन में आप लोग ने सबने, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, डिवाइड करते चले जाना है। अब डिवाइड करने के बाद करना क्या है, देखिए यहाँ पर देख नहीं रहा है, मैं आपको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद सिंपल सी फॉर्म क्या करनी है आपको, नीचे के साइड से, जैसे कि अब मैंने यहाँ करा 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8, 1 बचा, इधर के साइड 18 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, पूरा डिवाइड हो गया, मतलब क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर आपका 2 का जब पढ़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी 1 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे ही 12 पूरा यानी 0। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जो पूरा डिवाइड हो जाएगा वहाँ 0 0 0 0 लिखते चले जाएंगे, जहाँ पर कुछ बचेगा वहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि नीचे के साइड ऊपर की साइड चलेंगे, यानी 1 1 फिर 0 0 0 1 0। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या करा, यहाँ से आपने यहाँ तक ये कर लिया। ठीक, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपने कर लिया। और यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे के साइड से ऊपर की साइड चलना है। किधर से, नीचे की साइड से ऊपर साइड से, यानी जैसे अब ये जो आया मैंने लिखा 1 1 0 0 0 1 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बेस पे आप और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला है बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। ठीक है, अब आपको नंबर दे रखा है 125, जैसे वहाँ पर दे रखा था 98, तो 125 सेम आपको कंडीशन क्या करना है, 125 में आप 2 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद फिर आपको जो यहाँ पर मैंने बताया है कि पूरा डिवाइड हो गया तो 0, और अगर कुछ बच रहा है तो वहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 1 और 0 का ही यहाँ पर काम होता है, इसके अलावा कोई और नंबर का काम होता नहीं है, पहले बात आप ये समझ लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको ये यहाँ पर डिवाइड करना है, और फिर उल्टा यानी नीचे से
ऊपर की तरफ चलेंगे यानी 1 1 1, कितने 1 है 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 बार 1 आ जाएगा, फिर 0 आ गया, फिर 1 ऊपर वाला आ गया, यानी ये इसका नंबर हो गया। इस प्रकार से ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है उल्टा लिख दीजिए, जैसा है वैसे ही लिख दीजिए उल्टा। ठीक है। अब बात आती है कि डेसिमल कन्वर्ट टू बाइनरी नंबर, यानी अब डेसिमल जो है वो अब इस फॉर्म में दे रखा है आपको, तो आप कैसे करेंगे। इस फॉर्म में दे रखा है तो आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है कि आपको जब ये फॉर्म दे रखा हो तो आप देखिए कि 1 2 3 4, ठीक है 4 है ना आपका, तो यानी 1 इंटू, यानी हम क्या करेंगे यहाँ से इसकी जो पावर है, पावर जो है घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे 1 1 सब में लिख दिया हमने, कितने बार 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 लिख दिया, और 4 के बाद 1 की पावर 3, फिर 1 की पावर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2, कौन सा बेस वाला 2 लेंगे, 2 कौन सा, ये बेस वाला 2 लेंगे। 1 की पावर 2 मतलब 1 इंटू 2 और 2 की पावर 3 करेंगे, फिर 1 इंटू 2 की पावर 2, यानी 1 इंटू 2 और पावर उसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर 1 इंटू 2 की पावर 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना है कि 0 यानी अगर किसी चीज़ का पावर 0 दे रखा है तो उसका मतलब 1 होगा। ठीक है, और अगर 2 की पावर 1 दे रखा है तो उसका मतलब 2 होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्या होगा 2 होगा। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से जब आपका आ जाएगा तो उसे सिंपली जोड़ देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ये दे रखा है, सेम कंडीशन है आपको, देखिए मैं एक बार करके ही बता देता हूँ। जैसे ये नंबर दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि सिंपल सा क्या करना है, कितने 1 है, यानी 1 0 0 0 1 1। अब 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला, कितनी बार हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी 6 आप 1 लिख दीजिए, यानी जैसे कि 1 हो गया इंटू बेस 2 हो गया। अब कितना है ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी एक सेकंड रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है ना, तो पावर 6 की जगह 5 से स्टार्ट करेंगे, इसकी पावर 5 हो गई। उसके बाद प्लस, फिर क्या करेंगे 1 इंटू 0 और आपका 2, पावर कितना आ जाएगा 4, फिर प्लस, फिर आ जाएगा 0 इंटू 2, पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर प्लस आपका 1 इंटू आपका 0 2, ठीक है, और उसका पावर कितना आ जाएगा, उसके बाद घटता चला जाएगा यानी 2, ठीक है, पावर आपका 2 आ गया। ऐसे ही आपका क्या है यहाँ पर प्लस, फिर आ जाएगा 1 इंटू 2, पावर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 और पावर कितना आ जाएगा 0। तो अब इसका आप देख लेंगे इस प्रकार से, आप वही जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था, 0 वाली चीज़ें जब हम किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो इस प्रकार से आप क्या है सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 35। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका टैक्सोनॉमी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इस पर क्वेश्चन आते हैं काफ़ी अच्छे, और यहाँ पर क्वेश्चन बेस में मैंने आपको समझाया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपका पहला दे रखा है कि जोड़ और घटाव का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, तो कॉम्बिनेशन टाइप संयोजन प्रकार का, ठीक है, ये कैसा है, ये एडिशन टाइप का है, ये कैसा है एडिशन टाइप का है, यानी संयोजन प्रकार का। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप बात की गई कि कैटरीना के पास 4 फिल्में हैं और अक्षय के पास जो हैं, अक्षय के साथ, ठीक है, अक्षय के साथ सॉरी ये कितना है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ। हाँ, ये कह रहा है कि कैटरीना के पास 4 फिल्में अक्षय के साथ हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है। कैटरीना के जो पास 4 फिल्में हैं वो अक्षय के साथ हैं और सलमान के साथ 6 फिल्में हैं, तो कैटरीना के पास टोटल कितनी फिल्में हो गई। तो मतलब वो कह रहा है कि कैटरीना के पास जो हैं कितनी टोटल फिल्में हो रही हैं। तो सिंपल सी बात है, टोटल फिल्में जब होंगी तो कितनी होंगी ये हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर ये यानी क्या पूछ रहा है कि टोटल फिल्मों की बात करना है। इस टाइप का अगर कोई भी आता है ये आपसे कैसे पूछेगा, समझिए क्वेश्चन को समझिए। पहले आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा इस टाइप में, ठीक है, और आपसे ये कॉम्बिनेशन टाइप एडिशन है कि सब्सट्रैक्शन टाइप एडिशन है या किस प्रकार का एडिशन है ये आपसे पूछेगा। तो आपको सिंपल पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है आपका कैटरीना के पास 4 फिल्में अक्षय के साथ हैं और 2 जो हैं आप मतलब 6 जो हैं उसके सलमान के साथ हैं। तो टोटल यानी कुल का मतलब आपको बहुत बचपन में पढ़ाया गया होगा, कुल का मतलब होता है टोटल करना यानी जोड़ना, ठीक है। तो आपको यानी कॉम्बिनेशन टाइप आपका नहीं एडिशन टाइप हो गया। कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा, एडिशन टाइप, संयोजन प्रकार का आपका ये हो जाएगा। अब उसके बाद आता है एडिंग ऑन टाइप यानी योगशील, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का होगा, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार के फॉर्म में आएगा
वो था आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए होंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है सलीम के पास 2 किताबें थी और मुमताज़ ने उसे 4 किताबें और दे दी, यानी 2 पहले थी उसके बाद 4 और किताबें आ गई। अब सलीम के पास कितनी किताबें हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, एडिशन टाइप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये एडिशन टाइप का हो जाएगा। सेम आपके पास ऐसा हो जाएगा, पिंकी के पास 5 केक थे, पिंकी के पास जो थे 5 केक थे और पप्पू के पास जो थे, पप्पू ने उसको कुछ ऐसे केक, कुछ जो है केक दे दिए, यानी अभी ये नहीं बताया कि कितने केक दिए हैं। तो पिंकी के पास 5 केक तो पहले से, पप्पू ने उसको कुछ केक दे दिए हैं और अब पिंकी के पास 7 केक हो गए। टोटल कितने हो गए, 7 केक हो गए। तो पप्पू ने उसे कितने केक दिए, तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हम घटा के निकाल लेंगे। तो किस प्रकार का है, ये सब्सट्रैक्शन टाइप है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन टाइप है। नेक्स्ट आपके एक लड़के के पास कुल एक लड़के के पास कुछ रुपए थे, ठीक है, उसके पास कुछ पैसे थे, उसकी प्रेमिका ने उसे 5 रुपये और दे दिए, अब उसके पास 9 रुपये हो गए। तो उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे ये बता रहे हैं। तो ये भी आप घटा के निकालेंगे, पहले वाला बाद में पूछा गया, ठीक है, इस प्रकार से। सेम आपके पास टेक अवे टाइप, अब यानी असंबद्ध यानी टेक अवे टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि किसी पार्क में 9 कुत्ते थे और 7 कुत्ते भाग गए, तो पार्क में कितने कुत्ते बचे हैं, तो आपको सब्सट्रैक्शन टाइप है। क्या है ये, सब्सट्रैक्शन टाइप। जैसे कि आपने 9 पहले थे, 7 चले गए, 2 बचे, तो मतलब सिंपल से आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन को घटाना या वैसे कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को पहचानना है और इसका टाइप बताना है कि सब्सट्रैक्शन टाइप है, एडिशन टाइप है, ये किस प्रकार का है। अब राघवेंद्र के पास 11 प्रेमिका थी, ठीक है, कुछ प्रेमिका छोड़कर वरुण के पास चली जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद राघवेंद्र के पास जो है 8 प्रेमिका हैं और बताओ कि उसके बाद कितनी प्रेमिका उसे छोड़ के चली गई हैं। तो मतलब अभी कैसा है, सब्सट्रैक्शन टाइप है। ऐसे दीपिका के पास कुछ समोसे थे, उसने 2 खा लिए, अब दीपिका के पास 6 समोसे हैं, तो शुरुआत में उसके पास कितने समोसे थे, ये क्या हो गए आपके शुरुआत में कितने समोसे थे, तो ये निकालना है। तो इसको आप कैसे बता पाएंगे, जैसे कि ये आपका एडिशन टाइप हो गया। 6 समोसे, उसके दीपिका ने कुछ समोसे उसके पास थे, मतलब पहले x था मान लीजिए और उसने 2 खा लिए, तो x प्लस क्या कहते हैं आपका 2, यानी x माइनस 2 बराबर इतना हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। तो वो उधर के साइड 2 घटा देंगे x में से जो कुछ समोसे में, तो वो वहाँ पर घट जाएगा, तो आपके पास निकल के आ जाएगा, यानी एडिशन टाइप। मतलब हमें ये कैलकुलेशन नहीं करना है, पता होना चाहिए कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, लेकिन हमें क्या बताना है कि टाइप बताना है, ये वाला टाइप बताना है इसका, ओके। ऐसे ही अब कंपेरिजन वाला आ गया, कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे मुन्ना के पास 4 सेब है और उसके भाई के पास उससे 7 सेब ज़्यादा हैं, ठीक है, उससे जो है 7 सेब ज़्यादा हैं, तो हमें पता लगा उसके पास 4 सेब थे और उससे 7 सेब ज़्यादा हैं। यहाँ पर तुलना हो रही है किसी से किसी की, तो भाई के पास जो है कितने सेब हुए, तो ये एडिशन टाइप हो गया, ठीक है, ये कैसा हो गया, एडिशन टाइप। ये इसके टाइप हैं, कंपेरिजन हो गया, एडिंग टाइप हो गया, ये वाले, ठीक है। आपको एक बार PDF अच्छे से देखनी है रोक के, चाहे इसको आप बना भी सकते हैं नोट्स अपने पास, काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद दीपिका के पास 7 खिलौने हैं और रणवीर के पास 4 खिलौने हैं। बोला है दीपिका के पास कितने, 7 और रणवीर के पास 4। दीपिका के पास रणवीर से कितने ज़्यादा हैं, यानी उसका जो क्वेश्चन का जो नेचर है वो आपको कंपैरिजन यानी तुलनात्मक दिखेगा। तो ये कैसा है, आप 7 में से जब 4 घटाएंगे तभी तो पता लगेगा कि कितने ज़्यादा हैं, तो सब्सट्रैक्शन टाइप हो गया। और ये इसमें कह रहा है कि उसके पास इतने हैं और उसके भाई के पास इतने हैं, तो दोनों उसके भाई के पास कितने सेम हैं, तो ये इसके एडिशन टाइप हो गया, ऐड करने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यही आपका जो था, इसमें काफ़ी अच्छे से आपको समझना है और किस प्रकार से, ठीक है। आप गेटअप से भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। जैसा कि आपका है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, में जोड़ किस प्रकार से, ये वही जो ऊपर मैंने बताया वही बताया गया कि डिफरेंट बिटवीन 2 ग्राम मतलब ग्रुप्स और मेंबर्स, ठीक है, नेमली एंड हाउ मच आर इन ग्रेटर, ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, समझ लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन जो मैंने आपको पहले बताया था किस प्रकार से होता है, ठीक है। एडिशन जैसे कि आपको दे रखा है 6 - 4 = 2 होता है, तो 6 - 2 = 4 होता है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन होता है। अब आता है विभाजन, ये आपका क्या होता है, विभाजन में क्या करेंगे, एन एक्शन ऑफ टेकिंग अवे, ठीक है, और रिमूविंग सम ऑब्जेक्ट एंड फाइंडिंग आउट हाउ मैनी रिमेन्स, वो आपको पता है, छोटी सी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। थ्योरी में मैंने अपने समझने के लिए लिखा हुआ था, आप भी समझ लेंगे इसे। रिडक्शन क्या होता है, कमी होती है किसी चीज़ की, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। सम त्रिभुज और सतभुज जो होता है माइनस अगर सममिति करेंगे तो 7 ही होगा उसका, ठीक है, हम ये चीज़ आपको पता होना। ड्रिल वर्क क्या होता है, आप डूइंग मतलब लर्निंग, ठीक है, उसे मोर एंड मोर जब कोई काम करते हैं ड्रिल करना, एक ही काम को बार बार करना, ड्रिल कर रहे हैं उसको, ठीक है। और फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको पता है कि प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं आपको, और सोचने पर अवसर प्रदान करता है, ठीक है। और होमवर्क क्या होता है, आपको पता ही है कि होमवर्क किस प्रकार से होता है,
ये जो मैं साइड में लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें आपको वो इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट पूछी ही जाती हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सुपरविजन स्टडी में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर प्रिपरेशंस फॉर देयर स्टडी, मतलब अगर किसी चीज़ का ऑर्डर लगाना है तो किस प्रकार से करेंगे, तो पहले जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसकी स्टडी करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन फॉर स्टडी, ठीक है, फिर सुपरविजन्स बाय द टीचर और फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड समरी। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस के लिए रूल्स मतलब फार्मूला दे रखा है, जैसे अंगगणितीय माध्य जो है अगर 90, ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं, अंगगणितीय माध्य जो है 93 है और माध्यिका 8 है तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी इस बेस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन इस बेस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मतलब ये आपको काफ़ी हेल्प कर जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप टाइम एंड डिस्टेंस के दे रखे हैं, ठीक है, ये मैंने सॉल्व करे हुए थे अपने प्रैक्टिस तौर पे, और आप भी इसे सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। और उसके बेस फार्मूला भी दे रखे हैं कि किससे ये सॉल्व हो रहा है, एंड प्रॉब्लम एज वाले क्वेश्चंस भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ए एंड बी की आयु जो है 3 अनुपात आपका 4 है, एंड दोनों की आयु का योग अगर इतना है तो बताइए ए बी की आयु क्या होगी, ये आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसी चीज़ को आपको रिवीजन करना है बार बार। कैलेंडर से बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि 20 सितंबर 19 को जो है फ्राइडे था, तो आपसे पूछा है 2 सितंबर 19 को क्या होगा, तो ये जो क्वेश्चन है आपको किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं, जैसे कि 20 सितंबर 2019 को फ्राइडे था तो आपका सितंबर, यानी जो भी आपका इसका आप डिफरेंस देखेंगे 20 और आपका 2 का हम डिफरेंस देखेंगे 18 आ गया, हमारा वीक के 7 दिन का होता है, 7 से हम डिवाइड करेंगे, शेष हमारा 4 बचा शेष, यानी अगर हमसे आगे की डेट है तो उसमें ऐड करते हैं, पीछे की डेट है तो हम उसमें मतलब बैक चले जाते हैं, तो कैलेंडर में पीछे जाने पर घटा देंगे, यानी कैलेंडर पीछे जा रहा है, यानी 20 सितंबर आगे का पूछा हुआ है, हमें बता रखा है, और पीछे का पूछ रहा है 2 का, तो हम क्या करेंगे उसे घटा देंगे उतने दिन, तो हम फ्राइडे से 4 दिन बैक जाएंगे तो सीधे मंडे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है यह आपका कि आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसे इधर आपको क्वेश्चन दे रखा है ये, तो आप कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहा है सितंबर में 19 को फ्राइडे था, ठीक है, तो आफ्टर 90 डेज बाद क्या होगा, तो 90 डेज जो दे रखे हैं, जो डेज हैं, जो डे दे रखे हैं यानी दिन की संख्या दे रखी है, उन्हीं को हम क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 7 से, और फिर जो शेष आएगा उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 93 2, यानी और वही प्रक्रिया अपनाएंगे आगे पीछे वाला, अगर उसमें आगे का दिन है तो आगे जोड़ देंगे और पीछे है तो घटा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ऐसी ऐप का जो आपका भिन्न होती है, यानी फ्रैक्शंस दे रखी थी, उसका मासापा कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एलसीएम। और अगर मासापा पूछा है तो ऊपर जो है आपका एससी ऐप का भी क्या है आपका मासापा ही निकलेगा, ठीक है, और नीचे का एलसीएफ, यानी इसका जो ट्रिक होता है, इसका ट्रिक ये होता है कि अगर उनने एचसीएफ पूछा है तो अंश जो है, ठीक है, अंश जो है उसका भी एचसीएफ ही निकालेंगे और नीचे का एलसीएम निकालेंगे। अगर उनने एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, तो मतलब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर अगर उन्होंने क्या पूछा है एचसीएफ, तो हमें ऊपर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, नीचे यहाँ पर एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद अगर उसने हमसे पूछा है एलसीएम, तो हमें ऊपर भी एलसीएम निकालना है और नीचे हमारा एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जो पूछा है वो पहले ऊपर वही निकालना है। अब ये आपका रेमेडियल टीचिंग के स्टेप्स हैं, यहाँ पर कुछ किस प्रकार से आप करेंगे, तो एनालिसिस ऑफ पीपल्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर अडोप्टिंग करिकुलम और फिर चूजिंग स्ट्रैटेजी और फिर एवोल्यूशन है, ठीक है। ये आपका असेसमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है ये आप पढ़ लेंगे एक बार इसको, तो आपके लिए हेल्प ही करेगा। कुल मिला के यहाँ पर हम एंड करते हैं अपना सेशन, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो मैंने मैराथन के तौर पे आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करी थी, ये पूरी क्लास हो चुकी है, ठीक है। इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, और इसके बाद ये देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो ये पूरा एक नोट्स है, ठीक है। इसके बाद में अब जो है हिंदी का या फिर इंग्लिश का पेडागोजी स्टार्ट करूँगा, तो वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझसे पता लगेगा जिससे कि मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। और अपने जो भी सीटेट वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ के मित्र या जो भी हैं भाई बहन, उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।